अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराभिषायनं लक्ष्मी सहस्रलीलाविषेव्यमानं कलावल्लभं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदारिणये श्री गोवर्धननाथ पादयुगलमह्यङ्गवीन प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति शिवोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथमोहनं नटवरं शिवालकृष्णं भजे भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धादिचौरेण यशो विशारी कुमारिकानन्दितघोषणारी मम प्रभु शिवल्लभाधीश की श्याम सुंदर शिवनी महारानी की गोसाई जी परम दयाल की उस सतगुरुदेव भगवान की नटवर लाल प्यारे की राज रानी की नाम हम सकल सिद्धि तुम मुरारी परम पंकजा स्फुरदमन्दरेणोत्कटा तटस्थ नवकानन प्रकटमोदपुष्पा सुरासुरसुपूजिता स्मरपितुष्टियम्बे प्रीतिं कलिन्दागिरिमस्तके पदरन्तपूजा विलासगमनोल्लसत प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषरतिदन्तुरा शमनीयोलोत्तमा मुकुन्दारतिवरधनी जयति माधवन्धुसुता भुवं भुवनपावनी मधुरामणिकस्वमिनी प्रिया विरविसेवितां सुखमयूरहंसादिनी तरङ्गमुजकङ्कण नितम्बतटसुन्दरी नमते कृष्ण तुल्यप्रिया अनन्तगुणभूषिते शिवविरिञ्चिते
सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुरारिपुप्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदासेविता तया सा दृष्टामयात् कमलजा सपत्नी रयेत् हरे प्रियद्वन्द्वया मनसि मे सदा नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमध्यद्भुतं न जातुयं यातना भवयेमयपाना यमोऽपि भगनी सुतानि कथं हन्त दुष्टानपि प्रियो भवति सेविना तव हरेर्भावुका ममास्तु तव सन्निधौ तं नवातु मे तावता ना दुर्लभतमानि मुरारिमुक्तप्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परसंसङ्गमात् तवेव भुवि कीर्तितः न तु कदापि पुष्टे स्तुतिं तव करोति कः कमलजा सपत्नी प्रिये हरेरतनु सेवया भवति शोक्षमा यं नभ प्रधालिका सकल गोपिका संगम स्मराश्रमा जलाडुभिः सकल तवाष्टकं निदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्ता दुरिताक्षयो भवते मुकुन्दे तया सकला सिद्धयो मुररिपुष्टसन्तुष्यति स्वभावविधिनो भवेत् वदति वल्लभा वदति वल्लभा इति श्रीमद् वल्लभाचार्यकृतं शिवनाष्टकं
दासों में भक्त शिरोमणि श्री गोवर्धन नाथ जी। तो ऐसी गोवर्धन नाथ जी की तहती में बैठ के उनको लाल लड़ाने का श्री यमुना जी को, श्री महाप्रभु जी को, गोसाई श्री विठल नाथ जी को हमको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हमसे बड़ा भागी और कोई नहीं। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, आए 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 तुम्हारी
गाना कैसा, जिसके आगे जब भी नहीं बताया है, तब भी नहीं बताया है और तीर्थ भी नहीं बताया, तो कैसा गाना होना चाहिए? तन में रहे उनके नाम में, वो गाना, उस लीला में, उस रूप में, उस धाम में डूबे रहे, उसको गाना कहते हैं। ये हम तुम्हारा गाना नहीं होता। गाना सदैव उसी लीला में, उसी भाव में, उसी रूप माधुरी में जो डूबा रहता है, सदैव उसकी खुमारी उसके सर पर चढ़ी रहती है, उसको गाना कहते हैं। तभी इनके आगे ये जप तप तीरथ कोटि सब कोई महत्व नहीं। जो सुख हो तो गोपाल ही गाए, सो नहीं होए जप तप कीने, कोटि तीरथ नहाए, दिए लेत नहीं चार पदारथ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये वैष्णव को नहीं, वैष्णव जन्म मुक्ति ना मांगे। हाँ, दिए लेत नहीं चार पदारथ, चरण कमल चित आए। जिसके चरणारविंद में हमारे लाल जी के हृदय रूपी सिंहासन पे हमारे लाल जी के चरणारविंद विराजमान हो गए, अब उसको किस पदार्थ की, किस भोग की और किस ऐश्वर्य की, किस समृद्धि की आवश्यकता होगी? चरण कमल चित आए, दिए लेत नहीं चार पदारथ, चरण कमल चित आए। हाँ, चरण कमल चित आए, चरण कमल चित आए। जो सुख होत गोपाल ही गाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो नहीं होए जप तप कीने, कोटि तीरथ नहाए, और तीन लोक तृण सम कर लेखत। जब प्रिया प्रथम के चरणारविंद इस हृदय रूपी सिंहासन पे विराजमान गुरु कृपा से हो जाते हैं, तब उसको तीन लोक में तुच्छ लगता है। क्यों? जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, पूरे सृष्टि के रचयिता है, पूरे सृष्टि के आधार है, पुष्टि पुरुषोत्तम है, वो हमारे हृदय रूपी सिंहासन पे विराजे हुए हैं, तो अब किस चीज की आवश्यकता है? अब और क्या चाहना है? और अभी मन में कोई चाह है तो उनके चरण भी नहीं है। यदि मन में कोई चाहना शेष है तो पुष्टि पुरुषोत्तम के चरण भी हमारे हृदय सिंहासन में विराजमान है ही नहीं है। इसलिए हमारे अंदर चाह है, इच्छा है कुछ पाने की, जिसके अंदर पुष्टि पुरुषोत्तम के प्रिया प्रथम के चरणारविंद हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान हो गए, उसको कोई चाह नहीं है। कह रहे सूरदास बाबा, अरे तीन लोक तृण सम कर लेखत, नंद नंदन उर्वाए। क्या कह रहे? तीन लोक तृण सम कर लेखत, नंद नंदन उराए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। अरे तीनों लोक तृण सम कर लेखत, नंद नंदन उड़ाए। हाँ, नंद नंदन उड़ाए, नंद नंदन उड़ाए। जब नंद नंदन वो यशोदा नंदन ताही अहीर की छोरिया, छठियावर छाछ पे नाच नचाए। जो छठियावर छाछ पे नाच नाचता है, वो क्यों पता है? वो श्याम सुंदर गोपियों की चित्त में ऐसे अड़ गए हैं, ऐसे फंस गए हैं कि वो चाहने से भी नहीं निकलते। एक गोपी यमुना जी के किनारे बैठ के ध्यान लगा रही है। गोपी ध्यान लगाते लगाते उस भाव में डूब गई। इतनी में नारद जी उधर से विचरण करते हुए जा रहे थे। गोपी का ध्यान देखते हुए नारद जी गोपी के पास में आए, गोपी को
गोपी अपने ध्यान में। नारद जी पास में आए के नारद जी ने गोपी से कही, गोपी तू कौन को ध्यान लगा रही है, कौन को ध्यान लगाए बैठी है यहाँ? हाँ, अरे स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगत आधार, वो तो तुम्हारे आंगन में खेल रहे हो, तू कौन को ध्यान लगा रही है यहाँ बैठ के? हाँ, वो तो तेरे ताई हीर की ठोरी है, जितिया में छाट पे नाच नचावे, थोड़े से छाट के पीछे श्याम सुंदर नाच रहे, तू कौन को ध्यान लगा के बैठी है यहाँ? तो गोपी ने बड़े सुंदर उत्तर नारद जी को दियो कि नारद जी तुम सही कह रहे हो, वो श्याम सुंदर, वो छलिया, वो माखन चोर, वो चित्त चोर गोकुल में खेल रहे हो, विवाह को ध्यान ना लगा रही, वो जो चित्त में बस गए हो ना, वो चित्त चोर है, चित्त में तुम निकाल को ध्यान लगा रही हो, वो निकले कैसे ऊपर क्या चित्त में, वो चित्त में ऐसो फंस गए हो, आए के ऐसो अड़ गए हो है कि वो चाहे के ना निकल रहा। मैं आपको पायवे को ध्यान ना लगा रही, मैं आपको निकारवे को ध्यान लगा रही, निकले कैसे क्या चित्त। मतलब गोपी की ये भाव दशा कि श्याम सुंदर चाह के भी गोपी के चित्त में से बाहर नहीं निकल। नारद जी ने कहा धन्य है ब्रज की गोपी, जिनका रूप छटा का, रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए कई कई हजार वर्ष तक तपस्या करते करते बीत जाता है, तब भी उसकी रूप माधुरी का दर्शन नहीं होता, रूप छटा का दर्शन नहीं होता, अनुभूति तक नहीं होती। और वे श्याम सुंदर इस गोपी के हृदय में ऐसे बचे हुए हैं कि ये गोपी चाह रही है तो भी बाहर नहीं निकल रही। ये कैसा प्रेम है? और तभी तो हमारे नंददास जी, कुमनदास जी गोपी प्रेम की है। गोपी क्या है? गोपी प्रेम की प्रजा है, तो सदैव फेरती रहती है ऐसे करके। गोपी प्रेम की आचार्या है। आपने देखा होगा श्रीनाथ जी बाबा के यहाँ ध्वजा जी बदलती है नृत्य करती है। वो डंडा क्या है? वो श्रीनाथ जी बाबा ही डंडे हैं। और ध्वजा क्या है? वो गोपी है। जो श्रीनाथ जी बाबा उनको गोपियों को अपने मस्तक पे धारण करते हैं और गोपी ऐसे प्रेम की ध्वजा फहरा रही है। वो गोपी प्रेम है। रोज सुस्तुर राजन कृष्ण दर्शन लालसा, भागवत जी में भी कहते हैं वो गोपी है जो श्याम सुंदर बन गई। श्याम सुंदर की याद करते करते श्याम सुंदर बन गई गोपी। श्याम सुंदर जैसी मुरली धारण कर ली है, श्याम सुंदर जैसा मोर पंख धारण कर लिया है, श्याम सुंदर जैसी कमरिया धारण कर ली है। जब श्री ठाकुर जी महाराज में से अंतर ध्यान हुए तब वो भाव दशा गोपी होगी, बावली सी होगी, बेसुरी सी होगी। क्यों? क्योंकि गोपियों को सौभाग्य मत हुआ था। क्या हुआ था? सौभाग्य। श्याम सुंदर हमारे साथ में, देखो हमसे कितना प्रेम करते हैं। वो मद भी श्री ठाकुर जी को स्वीकार नहीं था, इसलिए प्रभु उस महाराज में से अंतर ध्यान। पर किशोरी जी उनके साथ में थी। अब किशोरी जी वो भी सौभाग्यमत होगा, क्योंकि श्याम सुंदर ने समस्त गोपियों को छोड़ के मुझको अपने साथ में लेकर अंतर ध्यान हुए, तो मुझसे बड़ा प्रेम करते। उनको भी सौभाग्यमत हुआ, स्वामी जी को भी। जब देखा लाल जी ने कि स्वामी जी को भी सौभाग्यमत होगा, ये तो बड़ा है। स्वामी जी ने कहा लाल जी मैं तो कुंज निकुंजों में घूमते घूमते थक गई हूँ, मेरे ये जो पैर है ना ये थक गए हैं, अब तो आप मुझको कंधे पे ले लीजिए तब मैं चल सकती हूँ, अन्यथा मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि मैं थक गई। इतना आपने इतने कुंजों में घुमाया है मुझको कि मैं चलते चलते थक गई हूँ। क्योंकि स्वामी जी के चरण तो कमल की पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल है। और लाल जी ने इतना सम्मित किया, इतना सम्मित किया स्वामी जी को, स्वामी जी पे एक पग भी आगे नहीं रखा जा रहा। स्वामी जी कहने लगी लाल जी अब तो कंधे पे बिठा लो। तो एक शिला फटिक था, श्याम सुंदर ने कहा किशोरी जी यहाँ पे विराजो, मैं तुमको कंधा पे लूं। जैसे स्वामी जी वहां पे विराजी और कंधा पे बैठ गई ठाकुर जी वहां से अब श्री ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो स्थिति गोपी की है वही स्थिति श्री किशोरी जी की हो गई, स्वामी जी की। जब जो भाव दशा गोपियों की थी, स्वामी जी की थी,
तो जो ब्रह्म रूपी अग्नि होती है, हरे राय महाप्रभु शिक्षा पत्र में कहते हैं एक वैष्णव के अंदर ब्रह्म रूपी अग्नि होती है, तो वो ब्रह्म रूपी अग्नि ही जब तक जलती रहती है तब तक श्री प्रिया प्रथम में चित्त लगा रहता है, मन लगा रहता है। तो वो ब्रह्म रूपी अग्नि में इतनी जली ब्रज गोपी कि उनका वो सौभाग्य मत जलकर भस्म हो गया। इतनी जली, एक आग में जलना होता है और एक किसी के प्रेम में जलना होता है। आग में जलने वाला व्यक्ति जीने की संभावना हो सकती है, उसकी वो जी सकता है, परंतु जो प्रेम में जलने वाला व्यक्ति होता है उसकी जीने की संभावना नहीं होती, वो तो जी के भी मरा हुआ होता है। महाराज प्रेम की स्थिति ऐसी होती है। तो गोपी की ऐसी स्थिति अंदर में ब्रह्म रूपी अग्नि, भयंकर ब्रह्म रूपी अग्नि बस प्राण कंठ पर है। ऐसी गोपियों की भाव ऐसा है। गोपी बावली से होकर घूम रही है, श्याम सुंदर को निहार रही है, देख रही है, पूछ रही है, कुंज कुंजों में लता पताओं से पूछ रही है, अरे लता पता तुमने कहीं श्याम सुंदर को जाते हुए देखा है क्या? क्योंकि जब श्याम सुंदर गौचारण करने के लिए आते हैं ना, तब झुक जाती हो आप उनके सन्मुख, उनका चरण वंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। जरूर श्याम सुंदर तुम्हारा स्पर्श करके गए होंगे, आपको पता होगा, बताओ। ऐसे करके गोपी बावली सी ब्रज में घूम रही, गिरिराज जी की तो लहटी। ये लीला महाराष्ट्र स्थली जो चंद्र सरोवर है वहां पर हुई, कहीं बाहर नहीं हुई। हाँ, ये जहां तुम बैठे हो निज वृंदावन है। 3 वृंदावन है, आदि वृंदावन और विपिन वृंदावन और निज वृंदावन। आदि वृंदावन कहाँ है? ये काम मन में, कामा को आदि वृंदावन कहा जाता है। निज वृंदावन जो वर्णन भागवत जी में अन्य ग्रंथों में आया है वो श्री गिरिराज जी का ही आया है। और विपिन वृंदावन जहाँ हमारे श्री बिहारी जी विराजमान है वो विपिन वृंदावन। तो जो निज वृंदावन है वहां समस्त ब्रज गोपी लता पताओं से पूछती हुई बावली से होके चली जा रही है। वहां पहुंच गए जहां पर किशोरी जी भी वही मूर्छित अवस्था में बेसुध होकर पड़ी हुई है। वो गोपी पूछती वहां पहुंच किशोरी जी को देखा, किशोरी जी भी बेसुध पड़ी हुई है, किशोरी जी कोई सुन नहीं है। वो श्याम सुंदर उनको भी छोड़कर अंदर ध्यान हो गए। जब गोपियों ने देखा कि किशोरी जी की वही दशा है, जो दशा हमारी है, तब किशोरी जी को सखियों ने उठाया और पूछा कि स्वामी जी, लाल जी आपको भी छोड़कर चली गए? अरे वो बड़ी निष्ठुर है, वो बड़े छलिया है। सखी कह रही है कि बेदर्दी तोहे दर्द नावे और चितवन में चित बस कर मेरो। चितवन में चित बस कर मेरो, अब काहे कुनेन चुरावे। और कब से खड़ी मैं द्वार तुम्हारे, बिन देखे जियरा घबरावे। वो भी कह रही कब से आपकी बाट निहार रही हूँ, कब से आपकी याद में वन वन में घूम रही हूँ पागलों की तरह। श्याम सुंदर आपके बिना देखे ये हृदय चैन नहीं। जैसे मछली को पानी में से बाहर निकाल दिया जाए तो उस मछली की क्या स्थिति होती है, विचार किया। ऐसी प्रेम की स्थिति होती है, उसको प्रेम कहते हैं। एक क्षण के लिए भी मछली जल से बिलग नहीं हो सकती, दूर नहीं हो सकती। अगर मछली को एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी अगर जल से दूर कर दिया जाए तो मछली अपने प्राण त्याग देती है। ऐसे ही ब्रज गोपियों का प्रेम था। एक क्षण के लिए भी श्याम सुंदर का वियोग सहन नहीं कर सकती। कब से पड़ी मैं द्वार तुम्हारे, बिनु देखे जियरा घबरावे। नारायण पे नारायण महबूब सावरो, घायल कर फिर पहले तो प्रेम रूपी बाण लगा के
इस हृदय को छन्नी कर देते हैं और फिर कहते हैं ये रास्ता है सीधा चले जाओ। गोपी को ढाना देते हैं, शाम सुंदर को ढूंढ नहीं करते हैं। ऐसे अनेकों अनेक गोपियों के सुंदर भाव हैं और कुछ ही क्षण में गोपियों की ऐसी स्थिति है कि कुछ क्षण और में नहीं पहुंचा तो गोपियों हमारे चंद सरोवर पास सौली पर इन्होंने रास किया। ऐसी सुंदर रास स्थली और श्री गिरिराज जी का तलहटी, श्री यमुना जी का सुंदर यमुना अष्टक और उनका गुणानवाद करने का सौभाग्य आप हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो हम कितने बड़े भागी हैं, हमारे भाग्य की यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना। तो ऐसे हमारे भाग्य के कोई देवता उसार ना करते रहे करते हमारे भाग्य को वर्णन नहीं कर सकते वो अपनी वाणी पे। जो सुख बरस रहे हो गोवर्धन सो सुख तीन लोक में। देख के ब्रह्मादिक ललचावते धन्य धन्य ब्रजधाम गोवर्धन दस विषय में। तो भैया तुझ पर खास वो श्री गोवर्धन नाथ की एक सुंदर गिरिराज जी का भाव श्रवण करेंगे। फिर हमारे एक माधव भैया सुन अरे श्री गिरिराज वास में पाऊं ब्रज ब्रज में सखी सखी गिरिराज वास में पाऊं सखी गिरिराज वास में पाऊं ब्रज ब्रज में लता बदन में गिरिराज करे जीवन में बिजलू में लता बदन में गिरिराज करे जीवन में और जने पूरा जन्म में राधा कुंड गोवर्धन में और जने पूरा जन्म राधा कुंड गोवर्धन में कुंजन में सरसदान और जगपान परोरहु रज में परारहु रज में ब्रह्मारंबार जन्म याई ब्रज में ब्रह्मारंबार जन्म याई ब्रज में। देखो ब्रज का तो यही मांग होती है गोवर्धन नाथ। प्रभु बारंबार जन्म याई ब्रज में प्रभु बारंबार जन्म याई ब्रज में। जो कछ मेरे प्रसाद पाएंगे गोविंद की सभी गिरिराज वास में पाऊं ब्रज ब्रज में हमारे श्याम सुंदर नटका सा वेश बना के मोर का पंख लगा के बड़ी प्यारी लगती है। और हाँ पीड़म नटवर वपु करणियों करणभारम विप्रवादम कणिक कक्षम वेजंती निचामारा इंद्राण वेणुवर रसुया पूरे न भोग कर गई। ऐसे हमारे श्याम सुंदर जो मोर की पुच्छ को अपने मस्तक पे धारण करते हैं तो उसकी भी शोभा बढ़ा देते हैं। इसलिए भक्त मोर बनना चाहते हैं। बस
करता है ब्रज रज और मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। ये वो ब्रज रज है जो मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान कर रही है। तो भक्त ब्रज भक्त कह रहे प्यारे अगर पशु बनाओ बृहस्पति बने हो और मानसी गंगा को जल पीऊंगो और रज में सो जाऊंगा। जो सुख देवता के लिए दुर्लभ है। ब्रह्मा जी प्रभु से कह रहे प्रभु मुझको गोकुल का कीड़ा बना दो। क्या कीड़ा? प्रभु ने कहा अरे ब्रह्मा जी ये क्या मांग रहे हो, कुछ और बन लो, कीड़ा बनना जरूरी है? नहीं प्रभु मुझको कीड़ा बनाओ। कितना सुंदर भाव। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु देखो आप जब मुझको गोकुल का कीड़ा बना दोगे ना तो कोई ब्रज भक्त कोई ब्रजजन जब उस मार्ग में से पथ में से होकर निकलेगा और वो ब्रज धूल उड़ेगी और मेरे मस्तक पर गिरेगी तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसलिए प्यारे उसको तो ब्रज का कीड़ा ही बना। ब्रह्मा की भावना है, ब्रह्मा याचना करते हैं लेकिन ब्रज भक्त और इन ब्रजजनों की जो चरणों की धूल उड़ेगी मेरे मस्तक पे गिरेगी तुम कृतार्थ। अभिषेक करते जब ठाकुर जी गौ चारण करके आते थे तो 9 लाख गैया दौड़ती तो ब्रज धूल उड़ती। जब ब्रज धूल उड़ती तो हमारे श्याम सुंदर गैया के बीच में चलते और गिरदुआज चलते तो ऐसे ऊपर से नीचे तक सराबोर ब्रज रज में होते कि देखो स्वरूप बनतो श्याम सुंदर को। तब ब्रज गोपी करी बरहा पीड़म नटवर बपू करणियों करणकारम विप्रवादक संवेदनती विषामाला। ऐसे सुंदर लग रहे, नटका सा वेश बना रखा, मोर का पंख धारण कर रखा, बगल में बांसुरी लगा रखी है, काली कमरिया धारण कर रखी है और चारों तरफ गोप हैं, ग्वाल वाले हैं और बीच में श्याम सुंदर है और 9 लाख गायों का झुंड आ रहा है और उस रूप माधुरी का उस लीला का वो ब्रज गोपी अटारी में खड़ी होकर दर्शन कर रहे हैं। तो प्यारे ये ब्रज ऐसी परम पवित्र है जो श्याम सुंदर अपने प्रिय रूप में धारण करते पहले बैलगाड़ी हो करती तो बैलगाड़ी में जाती। तो हमारे घासीराम जी के ये भाव है, हमारे ब्रज के बहुत सुंदर रसिया गायक घासीराम जी ब्रज भक्त हुए, ये उनके लिखे हुए भाव है। प्यारे हमको ब्रज को बैल बनाइयो। बैल क्यों बनाइयो? जो हमारे बैलगाड़ी पे सामान लाद लाद के ले जाएंगे तेरी सेवा करने के लिए। मतलब ब्रज भक्त इन प्रकार प्रभु की सेवा में उपस्थित होना चाहता और कुछ नहीं चाहता। निज मंदिर को बन बैल करूं टहल चलूं गाड़ी में जुटूं गाड़ी में मैं चलो करूं पर कम्मा की झाड़ी मैं चलो करूं पर कम्मा की झाड़ी में मैं चलो करूं पर पत्ता पत्ती पड़ी हुई है, मैंने खा के सूखी सूखी पत्ती खा के निर्वाह करूँ और बस तेरी टहल करूँ, तेरे वो दरवाजे पे खड़े रहूँ। जब जाति की आवश्यकता होगी तुरंत गाड़ी जोत करें, तुरंत चल दूँ वो सेवा के लिए। कह रहे अरे गाड़ी में सामान प्रभु को मैं लाद राजवास में
बनाओ तो वृक्ष बनेगा। तो वृक्ष में भी काय को वृक्ष, कदम को वृक्ष। क्यों? क्योंकि कदम के जो वृक्ष हो ना, इनके पत्ता दोना के आकार के हो। कदम खंडी है, आपने दर्शन करो वो शायद यही पर थोड़ा सा आगे चल के। तो आज भी जो वृक्षन पे दोना पत्ता हो ना, वो दोना के आकार के हो। क्यों हो? क्योंकि श्याम सुंदर उन पत्ता में तोड़ के जो ब्रज गोपी दही लेके जाती मार्ग में, तो रोकते नहीं है, दही छुड़ा के नहीं है, उन पत्ता में भर भर के ग्वाल बाल पाते। तो भक्ति के देखो कितने अंतरंग भाव हैं। प्यार कर श्याम सुंदर मुख वृक्ष भी बनाइयो तो काय को बनाइयो, कदम को वृक्ष। ऐसे ही नहीं, कदम को वृक्ष। या तो आपकी सेवा में तो आऊंगा, कदम को वृक्ष बनाइयो। कदम प्रभु जाके पत्र दोना के आकार के। सो आप वही में गोपी के दही लूट के बाबा दोना भर भर के दही पियो। और अंतिम शब्द बहुत सुंदर भाव है, मैं सदा करूं ब्रजवास, लग रही आस प्रभु जी मेरे मन में, प्रभु जी मेरे मन में, दास निज पास रखो चरण में। मोरे प्रभु जी मेरे मन में, प्रभु जी मेरे मन में, मुझ जान दास निज पास रखो चरण में। और हाथी राम नाम रट छीतर भान परम दयाल की राय धरण की एक बार हमारे माधव भैया सुनाए। धन्यवाद।
देख काजर की रेख देख और वेदना के लिखे लेख रत्न करी खाते या वेदना के लिखे लेख शेष महेश गणेश दिनेश अरे सुरेश जाय निरंतर ध्यावे जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अभेद सुभेद बतावे अभेद 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 सुभेद बतावे नारद से सुख व्यास रटे हाँ नारद से सुख व्यास रटे पचिहारो तो पुनि पार न पावे और ताहे अहीर की छोरिया छतिया भर छाछ पे नाच छतिया भर छाछ पे नाच छतिया भर छाछ पे और प्रीतम बोलो कब आओगे प्रीतम बोलो कब आओगे रावत महेश गणेश धनेश हूँ दिनेश फनेश त्यो मुनि मन मानी है और तीन लोक जप त्रिपात हर हार दिनो नवनिधि सिद्धि मुक्ति की वो वरदानी है नवनिधि सिद्धि मुक्ति की वो वरदानी है है कीर्ति दुलारी से सब चरण बिहारी धन जाकी कीर्ति नित्य वेदी वेदन बखानी है और सादा काज पल में आराधा दिन धाय हटी और बाधा हर वे को एक राधा महारानी है बाधा हर वे को एक राधा महारानी श्री राधा हम प्रेम नगर की बंजारन हम प्रेम नगर की बंजारन जप तप और साधन क्या जाने 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 हम श्याम नाम की दीवानी व्रत नेम के बंधन क्या जाने हम ब्रज की भोरी वारनिया ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने मेरे मोहन की ये बातें मेरे मोहन की ये बात
तजो बाप और मैया तजो, पर दैया तजो भैया पर कन्हैया मत ताकियो। भैया तजो भैया पर कन्हैया मत ताकियो, पर दैया तजो भैया पर कन्हैया मत ताकियो। प्रीतम बोलो कब आओगे, प्रीतम बोलो कब आओगे। श्री राधा श्री राम। क्या चाल शान अलबेली है, क्या चाल शान अलबेली है, गजराज फिरे मस्ते मस्ते। जिन देखा इनका रूप रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। अनमोल बिके सस्ते सस्ते, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी, रस रूप माधुरी बरसत है, वो तो जात चले रस्ते रस्ते। इस श्याम सुंदर बनमाली ने दिल छीन लिया हंसते हंसते। दिल छीन लिया हंसते हंसते, दिल छीन लिया हंसते हंसते। देखो री ये नंद का छोरा, मेरे बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन से, नैनन पे छुरी चलाता है। नैनन पे छुरी चलाता है, नैनन पे छुरी चलाता है। हमको कर घायल बेदर्दी, ये आप खड़ा मुस्काता है। ललित किशोरी जख्मे जिगर पर, ये तो नौनपुरी मुर्गाता है। ये तो नौनपुरी मुर्गाता है, ये तो नौनपुरी मुर्गाता है। सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर, क्या चाल शान अलबेली है। अरे सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर, सुंदर से नैन पर, सुंदर बांसुरी पर, और सुंदर मुखमान पर, सुंदर पलवान पर, सुंदर मुस्कान पर चित्र चित्र हरी रहे। सुंदर मुस्कान पर चित्र चित्र हाई है। सुंदर बाजू बंद राजे, सुंदर बनमाल साजे, सुंदर कलहार जामा केसरिया साज है। और सुंदरिया कण अनमोल सुंदर कुंदर